How are you all? I guess all of you are doing well as usual. Welcome to my channel, Interactive English with Kaiser. In this series, I am covering all basic lessons of English language. I have taught so many lessons. If you are coming on my channel for the first time, so I would like to request all of you go and watch my previous video so that you could understand this lesson. Today I am going to cover past continuous in a simple way. I will not take more than 10 minutes to make you understand about past continuous. So stay tuned with me till the end. So guys, let's get started. Past continuous. What does it mean? Past continuous says that an action which was happening in the past at the specific period of time. For example, कल मैं गाना गा रहा था, तुम सो रहे थे, वह रो रहा था. तो ये सब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है और इसका जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वो प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. और हिंदी में ये सेंटेंस एंड करता है रहा था, रही थी, रहे थे. सो इस तरह ये हिंदी में एंड करता है. और मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं कहाँ पे हम वॉज यूज करते हैं, कहाँ पे वर यूज करते हैं और ये V4 क्या है. ऑब्जेक्ट, आप इसको अदर वर्ड्स भी कंसीडर कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी, और इसको टाइम भी कंसीडर कर सकते हैं, पास्ट का कोई टाइम. अब देखिए था, थी, थे हैं. अगर इसको हटा देते तो ये हो जाता रहा, रही, रहे. सो रहा, रही, रहे ही बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है. अगर ये प्रेजेंट में होता, ये प्रेजेंट में होता तो रहा है, रही है, रहे हैं. अगर ये फ्यूचर में होता तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ये इस तरह हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. सो गाइज, हम कहाँ पे वॉज, कहाँ पे वर, अभी फोर क्या है वो मैं बताता हूं. सो आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, इनके साथ हम वॉज यूज करते हैं. यू, वी, दे, इसके साथ हम वर यूज करते हैं. सो ये है हमारा फॉर्मूला. हिंदी में ये ऐसे एंड करता है. और यू, वी, दे प्लूरल नेम के साथ हम वो यूज करते हैं. आई, ही, शी, इट नेम सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करते हैं. अब चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ. आई होप you all are understanding this lesson easily. So let's move forward. तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है ये है अफर्मेटिव, पॉजिटिव का. सो देयर आर 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. सो नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव का जो होता है was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इंटेरोगेटिव का जो होता है was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. WH का जो फॉर्मूला होता है WH प्लस was, were प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता। तो जैसे ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और ये WH। तो एक वर्ड से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कल मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। कल मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। क्या मैं स्कूल जा रहा था? वॉज आई गोइंग टू स्कूल यस्टरडे? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। ये हो गया। अब वर्ड से लेते हैं। यू के साथ, जैसे आपने देखा यू के साथ वर्ड लगता है। यू वर टॉकिंग टू मी यस्टरडे, यू वर नॉट टॉकिंग टू मी यस्टरडे, वर यू टॉकिंग टू मी यस्टरडे, वर यू नॉट टॉकिंग टू मी यस्टरडे। तो इससे समझ में आ गया होगा आपको कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम कैसे यूज करते हैं। अब WH फैमिली, WH फैमिली आपको पता ही है, जो वर्ड या तो W से स्टार्ट होता है या H से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम इसे यूज करते हैं। सो जैसे कल तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे? तुम कल क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? ठीक है। तो अब WH फैमिली में भी एक्सेप्शंस है। जैसे 4 वर्ड्स जो है, अगर वो हाउ मेनी हो, हाउ मच हो, विच हो, हुज हो, अगर ये 4 वर्ड्स हैं तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? पहले यहाँ पे नाउन ऐड करना होगा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, नाउन ऐड करना होगा। उसके बाद आपको वॉज व प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 4 के लिए हम ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और एक स्टॉक के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और ये फॉर फॉर्मेशन के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये WH फैमिली के लिए। और ये हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। सो इसी तरह हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। और एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हेन एंड व्हाइल, बिकॉज past continuous sentence doesn't come all alone. Most of the time it comes together. वो 2 सेंटेंस के साथ आता है। एक में वो आंसर के समय एक में आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये 2 एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कल मैंने जब तुम्हें कॉल किया, तुम कहाँ थे? जब तुमने मुझे कल कॉल किया, मैं सो रहा था। कल मेरी मम्मी खाना बना रही थी जबकि मैं सो रहा था। तो चलिए हम उस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। आई होप ये लेसन आपके लिए इजी हो रहा होगा। जब हम व्हेन का यूज करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होता है इस तरह होता है। व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया व्हेन का फॉर्मूला। जैसे देखिए, जब तुमने मुझे कल कॉल किया, मैं सो रहा था। When you called me, I was sleeping yesterday. या when you called me yesterday, I was sleeping.
ठीक है, इस तरह का आप इस स्ट्रक्चर्स को उस साइड भी ले जा सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को इस तरफ भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे। अब वाइल का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज व प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट while प्लस सब्जेक्ट प्लस was व प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बताता है एक ही समय पे दो काम कॉन्टिन्यूअस में हो रहा था। जैसे कि कल मैं सो रहा था और मेरी मम्मी खाना बना रही थी। Yesterday I was sleeping while my mother was cooking food। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और भी होता है। जैसे कि कल मैंने जब तुम्हें कॉल किया, तुम क्या कर रहे थे। अगर WH के स्ट्रक्चर्स को लेना है तो आपको लेना होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस WH फैमिली was व प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कल जब तुम्हें कॉल किया, तुम कहाँ जा रहे थे। When I called you yesterday, where were, sorry, I made a mistake. When I called you yesterday, where were you going? So object optional होता है, वो कहीं होता भी है, कहीं नहीं भी होता। Guys, I hope you have understood this lesson easily. If you want to make me videos like this, please support me, help me, hit the like button as well as subscribe to my channel. In my next video, I am going to cover present perfect. How do we use present perfect? Before I end this video, I would like to make all of you understand only writing lessons will not help you speak in English language. If you really want to speak in English language, you have to put efforts because English is not our first language. If you really want to make a good command, keep practicing, keep growing. You have to put all your efforts. Similarly, the way you have learned your native language, similarly you have to go through with English language as well. So guys, it is enough for today. I'm going to end this video. See you in my another video. Hit the like button as well as subscribe to my channel if you really want me to make such kind of videos. Bye from now. See you in my another video. Bye bye. Take care of yourself. Keep learning, keep growing.